इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन जेंडर पर। ये जो वर्ड जेंडर है, ये लैटिन वर्ड जीनस से आया है, जिसका मतलब काइंड और सॉर्ट यानी किस्म। जैसा कि हम जानते हैं, जो जानदार होते हैं वो या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। इसी तरह जो नाउन है उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ये 4 जेंडर्स हैं नाउन के। अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स देखिए: बॉय, गर्ल, लायन, लायनेस, हीरो, हेरोइन, कॉक स्पैरो, हैंड स्पैरो। इन सब में आपने एक चीज नोटिस की कि जो फर्स्ट वर्ड है सारे पेयर्स का, वो मेल का नाम है। ठीक है, मेल एनिमल। और जो सेकंड वर्ड है सब पेयर्स का, वो फीमेल एनिमल है। वो नाउन जो मेल एनिमल्स को डिनोट कर रहा है, वो मैस्कुलिन जेंडर है। और जो नाउन फीमेल एनिमल्स को डिनोट कर रहा है, वो फेमिनिन जेंडर है। हमने ऊपर देखा लाइनेस, हीरोइन, ये फीमेल्स हैं, इसलिए इन्हें फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। और वो नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर रहा हो, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड। ठीक है, अब पेरेंट जो है उसमें आपकी मामा भी आ गई, बाबा भी आ गए, यानी मेल और फीमेल दोनों ही आ गए। और चाइल्ड, बच्चे, बच्चा अगर लड़की हो तब भी हम बच्चा कह सकते हैं, अगर लड़का हो तब भी हम बच्चा कह सकते हैं। चाइल्ड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्त, दोस्त फीमेल के भी लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और मेल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये कॉमन जेंडर था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर्स क्या होते हैं। ऐसे नाउन्स जो ना तो मेल हो और ना ही फीमेल हो, यानी विदाउट लाइफ हो, जो जानदार नहीं है। जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री। ये सारे जो हैं ये न्यूट्रल जेंडर हैं, क्योंकि बुक ना तो ये मेल है ना ही फीमेल है। ऐसे ही पेन, रूम। अब आप कहेंगे हमने उर्दू में पढ़ा है जो बुक है वो फीमेल है। ठीक है, इसी तरह जो लकड़ी थी वो फीमेल है, बगीचा वो मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, वो पूरी तरह डिपेंड करती है सेक्स पर। मतलब आपका कौन सा सेक्स है, मेल है, फीमेल है। जो जानदार नहीं है उसका कोई सेक्स नहीं है, ना वो मेल है ना फीमेल है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है उर्दू ग्रामर में और इंग्लिश ग्रामर में। अब रह गई बात उन ऑब्जेक्ट्स की जो जानदार नहीं है, तो उन्हें पर्सोनिफाइड किया जाता है, यानी उनकी तशबीह दी जाती है ऐसे कि जैसे वो भी एक लिविंग बीइंग हो। जैसे जो सन है, समर, विंटर, वक्त, टाइम, डेथ। ये सारी जो चीज़ें हैं ये लिविंग बीइंग्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पर्सोनिफाइड किया जाता है, इनकी तशबीह दी जाती है। जैसे चांद अपने महबूब को चांद से कंपेयर करता है। ठीक है, अब ये जो नॉन बीइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हम इनको क्लासिफाइड कैसे करते हैं कि ये मेल कंसीडर किए जाएंगे या फीमेल कंसीडर किए जाएंगे। तो जो मैस्कुलिन जेंडर्स है ना, उनको अप्लाई किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स पर जो स्ट्रेंथ और वायलेशन शो करे। यानी जो सूरज है, ये एक इतनी तपिश है, इसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, इन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर करते हैं। और फीमेल जेंडर उन पर अप्लाई होता है जो चीज़ें खूबसूरती, नाजुकी, ब्यूटी, जेंटलनेस, ये चीज़ें शो करें जो ऑब्जेक्ट, उनको हम फेमिनिन जेंडर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे जो मून है, चाँद, ज़मीन, तार। इसी तरह जो कुदरत है, सुकून, उम्मीद, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फेमिनिन जेंडर में आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये या ब्यूटी को शो कर रही हैं, या जेंटलनेस को शो कर रही हैं, या ग्रेसफुलनेस को शो कर रही हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। यानी जो चाँद है उसने अपना चेहरा बादल के पीछे छुपा लिया है। अब चेहरा तो लिविंग बीइंग्स का होता है ना,
तो इसे पर्सोनिफाइड किया गया है। और किस तरह पर्सोनिफाइड किया गया है? खूबसूरती के लिए पर्सोनिफाइड किया गया है। तो ये फेमिनिन जेंडर है। अक्सर जो इस तरह की तशबीहात है ना, वो पोइट्री में देखने को मिलती हैं। यानी वही आशिक मिजाज लोग अपने जो महबूब हैं उसको चांद से तशबीह दे दी, उसके होंठों को फूलों की कली से तशबीह दे दी, ऐसी बातें। ठीक है, समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। अब बात करते हैं कि जो नाउन्स होते हैं उनको फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए, उनका फेमिनिन बनाने के लिए कितने तरीके हैं? तो इसे फेमिनिन बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि एक टोटली डिफरेंट वर्ड यूज़ करना, ठीक है? मुख्तलिफ, बिल्कुल ही मुख्तलिफ वर्ड। जैसे जो बॉय था वो मैस्कुलिन जेंडर था, उसका जो फेमिनिन जेंडर बना वो गर्ल बना, यानी एक टोटली डिफरेंट वर्ड। जो ब्रदर का फेमिनिन है सिस्टर है, और जो कॉग का है वो हैन है। ऐसे ही डॉग का फेमिनिन बिच। ऐसे नाउन्स भी हैं जिनका फेमिनिन बनाने के लिए एक टोटली डिफरेंट जो है नाउन इस्तेमाल किया गया है, वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसमें दूसरा जो तरीका है वो है कि उसके एंड पे एक सिलेबल कर दिया जाए, जैसे ई एस, ई डबल एस, ई डबल एस ऐड कर देते हैं हम, आई एन ई ऐड कर देते हैं। जैसे हीरोइन, हीरो जो था वर्ड उसके एंड पे हमने आई एन ई लगा दिया तो वो उसका फेमिनिन बन गया, यानी हीरोइन बन गया, जो एक फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो ई डबल एस लगाया जाता है। जैसे जो ऑथर है वो ऑथरेस, बैरन बैरनेस, काउंट काउंटेस, होस्ट होस्टेस, लाइन लाइनेस, मैनेजर मैनेजरेस। ठीक है, इसी तरह पोइट पोइटेस्ट, प्रीस्ट प्रीस्टेस्ट। ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने इसके साथ ई डबल एस लगाकर मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाया जाता है। मोस्ट कॉमन वे है ना मैस्कुलिन के फेमिनिन बनाने के लिए, वो यही है, ई डबल एस लगाकर। अब जो तीसरा तरीका है, तीसरी वे है मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाने के लिए, वो ये है कि उसके शुरू में या एंड पे कोई वर्ड लगा दिया जाए। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये जो हमने शुरू पे जो वर्ड रखा है ये सेम है। एंड पे जो हमने वर्ड जो रिप्लेस करी जा रहे हैं, जैसे फादर था उसका मदर जो था फेमिनिन, अब जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडमदर, ये इसका फेमिनिन हो गया। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्क वुमन, पीकॉक, पीहन, सेल्समैन, सेल्सवुमन। ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके देखें, या हमने शुरू पे एक वर्ड लगा दिया है या एंड पे वर्ड लगा दिया है। तो जो वर्ड ग्रैंड मदर था वो हमने कैसे फेमिनिन बनाया है? जो ग्रैंडफादर था उसका ग्रैंड के बाद जो फादर लगा था वो हटा के हमने मदर लगा दिया है। इसी तरह मैन सर्वेंट, ये एक मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनिन कैसे बनाना है हम? मेड सर्वेंट। अब जो एंड पे जो वर्ड सर्वेंट था वो हमने सेम रखा है, लेकिन जो शुरू पे मैन था उसकी जगह हमने हमने मेड लगा दी है। ठीक है, तो ऐसे मैस्कुलिन का जो फेमिनिन बनता है उसके 3 तरीके हैं। पहला हमने पढ़ा जिसमें एक टोटली डिफरेंट वर्ड यूज़ किया हमने, जैसे बॉय का गर्ल था। और दूसरा तरीका हमने पढ़ा कि एंड पे कोई सिलेबल लगा दिया जाए, सुफिक्स लगा दी जाए, जिसमें जो मोस्ट कॉमन सुफिक्स यूज़ की जाती है वो ई डबल एस वाली है। और तीसरा तरीका क्या है कि जो वर्ड है उसके शुरू में या एंड पे कोई वर्ड ऐड कर दिया जाए। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी जिसमें हमने नाउन जेंडर को डिस्कस किया और देखा कि जो नाउन है उसको फेमिनिन बनाने के कितने तरीके हैं। वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।